दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में और कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है, इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों हम इंपॉर्टेंट बात करें निफ्टी के बारे में, क्योंकि अब निफ्टी का जो है वीकली एक्सपायरी होने वाली है और जो बैंक निफ्टी की होगी वो डायरेक्टली 27 नवंबर यानी कि 27 नवंबर को जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो अब जो बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, फिन निफ्टी है, ये सारी एक्सपायरीज जो है मंथ में शिफ्ट हो चुकी हैं। जो फिन निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फिन निफ्टी जो है कल आपका एक्सपायरी होगी, लेकिन अगर कल की एक्सपायरी जब फिन निफ्टी की निपट जाएगी तो उसके बाद ये भी मंथली में जो है एक्सपायरी होना शुरू कर देगा। निफ्टी जो है वीकली और सेंसेक्स आपका वीकली होने वाला है। तो अब से हम क्या करेंगे, निफ्टी सेंसेक्स को पहले इंपॉर्टेंस देंगे, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को देंगे। ओके, क्योंकि उसकी वीकली एक्सपायरी होने वाली, तो मुझे पता है जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स थे वो कहीं ना कहीं अब सेंसेक्स में शिफ्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों आज के दिन पे पहले हम इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो वो क्या है। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि हमारे मार्केट में कौन कौन से सेक्टर थे जो मार्केट को गिरा रहे थे, ये कौन कौन से सेक्टर थे जो मार्केट को ऊपर के लिए उठा रहे थे, तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहां पर सबसे ज्यादा जो मार्केट को आज गिराने वाला सेक्टर था वो था निफ्टी आईटी। करीबन 2.5% की गिरावट थी, एक बारी के लिए हम पर 1200 पॉइंट तक की गिरावट हमको देखने को मिल रही थी। आईटी सेक्टर ने जो है आज निफ्टी को काफी पुश किया है नीचे जाने के लिए। अगर आईटी सेक्टर का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता डाउन साइड के लिए तो डेफिनेटली मार्केट में हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता। निफ्टी ऑयल एंड गैस में भी अच्छी खासी गिरावट थी। मीडिया इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, हेल्थ केयर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। निफ्टी फार्मा, एनर्जी एंड स्मॉल कैप, पीएसयू, ये सारे जो है मार्केट को हल्का फुल्का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे निगेटिव साइड के लिए। पॉजिटिव कौन था, निफ्टी मेटल, एक काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी। करीबन 2% की तेजी मेटल सेक्टर में थी और निफ्टी आईटी गिर रहा था। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बना हुआ था, एक सेक्टर मार्केट को उठा रहा था तो एक मार्केट को गिरा रहा था। एफएमसीजी में 1% की तेजी से एफएमसीजी सेक्टर में। पीएसयू बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट आप कहोगे, निफ्टी ऑटो में भी फ्लैट ही था। बस यही था मार्केट में। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आज ऊपर की तरफ हमको पॉजिटिव में देखने को मिल रहा था और निफ्टी जो है हमको अगर आप देखोगे तो निगेटिव में काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। दिन में एक बार ऐसा भी हुआ था कि बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट पॉजिटिव था, 100 एंड 150 पॉइंट पॉजिटिव ग्रीन चल रहा था और निफ्टी 100 से 150 पॉइंट यानी 100 एंड 150 पॉइंट निगेटिव चल रहा था। वर्ल्ड मार्केट्स की बात करें, वर्ल्ड मार्केट्स में क्या चल रहा है, तो यूएस फ्यूचर्स में भी गिरावट देखने को मिल रही। कल रात यानी कि फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ, यूएस मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी। नैस्डैक में करीबन 2.5% की गिरावट थी और इसी चक्कर में आज हमारे मार्केट में आईटी सेक्टर में एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली। बट अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो कोई अच्छे संकेत नहीं है। यूएस फ्यूचर्स में अगेन हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर यूएस फ्यूचर्स में गिरावट है और मार्केट जब ओपन होगा 8 बजे के आसपास यूएस का और वहां पर अगेन एक निगेटिव मोमेंटम, डाउन साइड का मोमेंटम आता है, तो कल सुबह हमको एक अनदर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ये टोटली डिपेंड करेगा कि यूएस फ्यूचर्स रिकवर करता है, ये सॉरी, ये डाउ जोन्स रिकवर करता है, ये यूएस फ्यूचर्स के संग संग ये गिरावट दिखाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कल। दोस्तों यहाँ पर एक अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही थी कि ऑलमोस्ट 50 लाख करोड़ रुपीस का जो है अभी तक मार्केट में जो सेलिंग स्टार्ट हुई वहां से ऑलमोस्ट इतने का नुकसान, नुकसान तो नहीं बोलेंगे बट इतने की सेलिंग मार्केट में ऑलरेडी हो चुकी है। और दोस्तों जैसा कि आपने सुना होगा यहाँ पे कि जो यूएस फेड है, तो वहां पर जेम पोवेल साहब ने इसके लिए मना किया है कि हम अभी फिलहाल के लिए रेट कट नहीं कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि डब्ल्यूपीआई डेटा आया हुआ है, होलसेल इन्फ्लेशन डेटा इंडिया का, जो कि 14 मंथ्स के अपने हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। यानी कि 14 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर डब्ल्यूपीआई होलसेल इन्फ्लेशन डेटा चल रहा है, जो कि मतलब आपकी रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, खरीदने वाली चीजें होती हैं, वो बहुत हाईएस्ट, मतलब बहुत महंगाई चल रही है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। अब यहाँ पर यूएस फेड कह रहा है कि भाई हम तो फिलहाल के लिए भी रेट कट नहीं कर सकते। और हमारे मार्केट में जो, अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, तो जो हमारी रोज वेजिटेबल्स हो गई, जो कंज्यूमर डे, जो हमारी खाद्य चीजें होती, खाद्य पदार्थ, वो काफी महंगे हो रखे हैं इस टाइम पे। तो ये हमारे मार्केट में, या आरबीआई यहाँ पर अगर क्या करेगा, आरबीआई का यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी जस्ट आने ही वाली है। तो यूएस फेड ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम तो रेट कट नहीं करेंगे। तो क्या आरबीआई रेट कट करेगा? नहीं करेगा। आरबीआई एक बारी के लिए सोच भी लेता कि भाई हम रेट कट करें, लेकिन डेफिनेटली नहीं करेगा, क्योंकि डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा 14 मंथ के हाईएस्ट पीक लेवल पर चल रहा है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होने वाला। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एफआईआईज की बात करूं, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, लगातार माल बेचे जा रहे हैं। आज के दिन पर यह देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उन्होंने कितने का माल बेचा है। अगर हम निफ्टी में दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर चलें तो ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है। अगर दोस्तों टॉप से बात करें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 11% के आसपास का गिरावट दिखा दिया है, जो कि 3000 पॉइंट का फॉल होता है।
यहाँ पर दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मार्केट में जो है अभी जो इन्वेस्टेड 900 मिलियन जो है इन्वेस्टेड है एफपीआईज कह लो या एफआईआईज कह लो, 900 मिलियन यूएस डॉलर। तो अगर आप देखो इन्होंने अभी सिर्फ अपने जो होल्डिंग है उसका सिर्फ 1% बेचा है, और लोग यहाँ पर जो है दोस्तों क्रैश की बातें करना शुरू कर रहे हैं। अगर ये मान लो 1% की जगह 10% माल अपना बेच दें तो फिर क्या हाल होंगे मार्केट के। तो यहाँ पर ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि घबराने वाली बात नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपना जो टोटल होल्डिंग है उसका सिर्फ और सिर्फ 1% बेचा है अभी फिलहाल के लिए मार्केट में। अगर हम दोस्तों डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो निफ्टी अगर हम 1 2 3 4 पिछले 4 दिनों से 4 डे से लगातार कंसेक्यूटिव रेड कैंडल बनाता जा रहा है। और अगर इसने सपोर्ट की बात करें कहां पर सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, तो निफ्टी ने आज के दिन पे सपोर्ट लिया जब ये ऊपर जा रहा था तो एक गैप अप ओपनिंग मिली, होल्ड किया। अगले दिन यहां पर आपका जो है मार्केट में इलेक्शन का रिजल्ट आया था, इलेक्शन के बाद मार्केट ने एक बड़ा डिप लगाया, उसके बाद एक बड़ी रैली निफ्टी ने ऊपर की तरफ दी थी। तो इस इलेक्शन डे के दिन के पहले जो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था उसी रेजिस्टेंस लेवल पर दोस्तों निफ्टी ने सपोर्ट भी लिया हुआ है। तो अगर निफ्टी में दोस्तों ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन होता है डाउन साइड के लिए तो हमको यहाँ से एक और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ क्योंकि हमको अब इंट्राडे लेवल्स यहाँ पर देखने हैं। सो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। स्मॉल है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इतना इंपॉर्टेंस मैं दूंगा नहीं इस पैटर्न को, जिसको हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं। एक ट्रेंड लाइन से मार्केट कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, आज भी इसने 2 3 बारी मार्केट में रेजिस्टेंस फेस किया। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल की, जैसे कि मैंने बताया इलेक्शन डे के पहले दिन मार्केट ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया था, फिर एक बड़ा फॉल दिया था। वही लेवल मार्केट में ढाल की तरह सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और जो लेवल निकल कर आता है दोस्तों ये है 23,360। तो 23,360 के आसपास दोस्तों कहीं मार्केट अगर डिप मारता है तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है दोस्तों ऊपर की साइड प्ले करने के लिए। ध्यान दीजिएगा मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो 23,360 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर का ट्रेड प्लेस करने के लिए, लेने के लिए। दूसरा दोस्तों मेरे पास जो लेवल निकल कर आ रहा है बाई साइड का वो होने वाला है 23,600। ये लेवल में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करने वाला हूं। ओके, तो ये रहा 23,600। 23,600 पे दोस्तों अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर लेवल पर निफ्टी ने क्या किया, आज के दिन पे यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और फॉल कर गया। पिछले दिन पे भी अगर आप देखोगे तो इसी लेवल से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था और एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया था। तो अगर 23,600 का एक बारी मार्केट ब्रेकआउट देता है और इस लेवल के ऊपर मार्केट दोस्तों होल्ड करता है तो एक बहुत बेहतरीन प्यारा ट्रेड हमको ऊपर के साइड के लिए ब्रेकआउट ट्रेड हम मिलने वाला है, जिसमें कि हम टारगेट रखेंगे 23,800 और 24,000 के टारगेट तक भी हम प्ले कर सकते हैं। इतनी बड़ी रैली तो नहीं आएगी, बट मेरा समझाने का मतलब है कि आप कहीं पर भी बीच में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये मैंने बाइंग लेवल्स की बात करी। सेलिंग लेवल जो निफ्टी में रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा 23,300 या फिर 23,320, 23,300 या 23,320 इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है और मार्केट इस लेवल के नीचे होल्ड करता है तो डेफिनेटली दोस्तों हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक सेलिंग साइड का ट्रेड अपना यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं 23,300 एंड 320 के नीचे। तो ये रहे निफ्टी में मेरे बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और निफ्टी में मैं इसीलिए टाइम स्पेंड अब ज्यादा करूंगा और सेंसेक्स में टाइम स्पेंड इसलिए ज्यादा करूंगा क्योंकि अब इसकी एक्सपायरी आपको देखने को मिलने वाली है ज्यादा करके। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। ध्यान दीजिएगा इस लेवल पर आप थोड़ा सा मतलब मैं कहूंगा कॉशियस हो जाइए, और मार्केट में कितनी गिरावट होगी ये छोड़ के अगर आपके पास थोड़ा बहुत फ्री कैश पड़ा हुआ है तो एमएफ यानी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, क्योंकि बैंक पहले हम फिन निफ्टी की बात करेंगे क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब सीधे शिफ्ट हो चुकी है 27 नवंबर यानी 27 नवंबर को। तो दोस्तों अगर हम फिन निफ्टी की बात करें एक बार डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, क्योंकि कल इसकी लास्ट एक्सपायरी होने वाली वीकली, उसके बाद भी मंथली में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम क्या हुआ था दोस्तों फिन निफ्टी में, इस लेवल पर फिन निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस किया था, इस लेवल पर सपोर्ट फेस किया था, इस लेवल पर सपोर्ट फेस किया था। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट इस लेवल से घूम गया था लास्ट टाइम भी, और ब्रेकआउट देके बड़े बड़े मोमेंटम दिए हैं मार्केट ने इस लेवल से, ये ध्यान रखना। और अभी जो लेवल निकल कर आ रहा है वो यही है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये एक्चुअली फिन निफ्टी का तो नीचे है, बट मैं निफ्टी के चार्ट जब दिखा रहा था तो वहां पर वही आपको बता रहा था कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी है निफ्टी ने, जो कि एक बहुत अच्छा साइन नहीं है। लेकिन हम क्या कंसिडर करता हूं, मैं पर्सनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, मैं किसी और का नहीं जानता।
जब भी मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आसपास नियर बाई अगर क्लोजिंग दे रहा है ऊपर या नीचे, तो मैं कंसिडर करता हूं कि अभी भी सपोर्ट ही ले रहा है। अगर इसके नीचे भी आ गया तो मैं अभी भी कंसिडर करता हूं कि 200 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है। अनटिल और अनलेस ये 200 ईएमए से 100 200 300 पॉइंट नीचे गिर जाए, तब मैं मानता हूं कि अब एक बहुत बड़ा मतलब बड़ी गिरावट आ सकती है, या फिर अगर मार्केट यहां से बहुत बड़ा ऊपर आ गया तो बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। जब तक 200 ईएमए के 200 150 पॉइंट के दायरे में चल रहा है, मैं यही मानता हूं कि मार्केट में अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है या मार्केट में अभी सपोर्ट है, भले ये नीचे ही क्लोजिंग क्यों ना दी हो इसने। ओके, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। फिन निफ्टी के चार्ट में मैंने आपको बताया कि ये कहीं ना, सॉरी ये तो बैंक निफ्टी ये फिन निफ्टी के चार्ट में थोड़ा सा दूर अभी 200 ईएमए, तो इसके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट अभी है नहीं है। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो दोस्तों दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम किस तरीके से इसको प्ले करना चाहेंगे अगर हमको ट्रेड करना है, तो पहले मैं आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर दिखाता हूं। लास्ट टाइम देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हुआ था, फिर निफ्टी में आया, टिक लगाया और एक अपसाइड का मोमेंटम आ गया। लास्ट टाइम क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया और सीधा बहुत तेजी से ऊपर निकल गया। इस बार भी वही हुआ, मार्केट आया, सपोर्ट लेके थोड़ा सा होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर निकलता है तो एक काफी अच्छा खासा मोमेंटम हमको आने वाले दिन में देखने को मिल सकता है। कैसे ट्रेड किया जा सकता है इस लेवल को, आइए इसके बारे में बात करते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी का दोस्तों जो 23,100 का लेवल रहेगा, 23,100, यानी कि ये लेवल ये लेवल दोस्तों फिन निफ्टी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। फिन निफ्टी में अगर इस लेवल पर कहीं आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, तो एक, जैसे कि मैंने कहा, बाइंग आती हुई आपको दिखाई पड़ सकती है। और फिर निफ्टी में जो दूसरा सेलिंग लेवल है दैट इज द 23,500, जो कि इसमें एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। एक तो राउंड नंबर है, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस नंबर है, और रेजिस्टेंस होता है खुद में ही। और यहां से भी मार्केट में इसने एक प्रीवियसली रेजिस्टेंस लिया हुआ था, तो यहां पे भी मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेता है तो हमको एक स्कैल्पिंग ट्रेड देखने को मिल सकता है। ये मैं सिचुएशन बता रहा हूं, इन केस अगर मार्केट हमको गैप अप ओपनिंग दे देता है, इन केस मार्केट अगर हमको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तो यहां पर एक बाय साइड का ट्रेड और यहां पर एक सेल साइड का ट्रेड। ये जो बीच की रेंज रहेगी इसमें कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। ओके, अब बात करने वाले हैं दोस्तों हम सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट आपको बताना। तो सेंसेक्स में देखते हैं दोस्तों क्या चल रहा है फिलहाल के लिए। तो दोस्तों ये आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट ओपन हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ब्लू कलर की दोस्तों। ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस जगह पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट, देन नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट, 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 सपोर्ट। अब आपने इतना देख लिया ना। ओके दोस्तों, मैं वीडियो को बहुत ज्यादा मेहनत के साथ बनाता हूं कि आई होप, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो आपको पसंद आ रहा होगा और आप वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। मैं इतना डीपली जो है वीडियो में एंटर कर जाता हूं। अब आप देखिएगा अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ चार्ट को। अगेन उसी ट्रेंड लाइन पर सेंसेक्स, मैं फिन निफ्टी कह रहा हूं बार बार, सेंसेक्स सपोर्ट ले रहा है और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल नियर बाई इसने क्लोजिंग दी है। मैं यहां से एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि जिस तरीके से इस ट्रेंड लाइन पर सेंसेक्स ने बार बारी बाउंस लिया है, इस बार भी एक बारी बाउंस हमको देखने को मिले। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको रिवर्सल देखने को मिलेगा और बहुत बड़ी तेजी आई। हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है और ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं कि हमको पॉइंट्स ढूंढने होते हैं, कहां कहां पर हमको पॉइंट्स मिल सके। तो सेंसेक्स का दोस्तों अगर मैं बताऊं तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है दैट कुड बी 77,000। मैं लिख लेता हूं ताकि आप नोट डाउन कर लो, 77,000 टू 77,100। ये जो रेंज रहेगी दोस्तों ना, ये हमारे लिए डिप बाइंग रेंज रहने वाली सेंसेक्स में, जहां पर हमको एक ऊपर की साइड का बाइंग साइड का ट्रेड देखने को मिलने वाला है। तो इस लेवल को आप डेफिनेटली ध्यान में रखना। और एक चीज को ध्यान में रखना कि ये अगेन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर से रेजिस्टेंस दे रहा है और इस लेवल पर इसने बार बारी मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है पहले का, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये लेवल है आपका 78,200। तो इस लेवल के आसपास कहीं आता है तो हमको बाइंग का ना सोच के यहाँ पर सेलिंग का देखना है। वॉचिंग बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में जो हमारा बाइंग लेवल रहने वाला है दैट विल बी 50,000 से लेके 50,100। ये हमारा डिप बाइंग रेंज रहने वाली है ऊपर की साइड के लिए, जहां पर हम बाई साइड का ट्रेड देखेंगे। एंड अगेन 50,800 के आसपास कहीं मिलता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, ये सेलिंग लेवल की तरह हमारे लिए काम करने वाला है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।